कैपिटल एम्प्लॉयड आपने पिछली क्लास में सीखा था, उसके एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 की प्रैक्टिस करी थी। एक दो क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट के कर लिए थे। एक दो क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट के और करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है। सुपर प्रॉफिट का जो मेथड था, तो क्या सीखा था आपने? पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यही तो कैलकुलेट करेंगे, पहला स्टेप तो यही होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बताइए? अच्छा सुनो, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा आता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इन ऑर्डर। तो एक दो तीन चार जंबल तरीके से दे रखे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे स्टेप में क्या करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? एक्चुअल एवरेज। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तुम लोगों ने बोला था ना कि तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो गया। एग्जाम कब है? बहुत दूर है तुमसे तो। तीसरा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ऐसे निकला। और चौथे नंबर पे गुडविल कैसे निकली? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज कर दिया एंड यू गॉट इट। हो गया। अब जरा समझिए कि आपकी बुक का मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन निकालिए आपकी बुक का, दिखाइए, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर 2.34। इसे करना शुरू, स्टेप आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। पेज नंबर कितना बोला हमने? हाँ, क्वेश्चन 24, पेज 2.34, ये आपको सॉल्व करना है। फटाफट से करिए सॉल्व इसको, फिर मैं आपके साथ इसे डिस्कशन में लेके चलूंगा। चलो, सबसे पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? आपके पास 2-3 साल का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें कि करेक्शंस करनी थी। तो बताइए कौन कौन से 31 मार्च क्या क्या गिवन है? 31 मार्च, 21, 31 मार्च, 22, 31 मार्च, 23, बस। और भी है? 24। इंफॉर्मेशन बताइए क्या क्या दे रखी है? 1,50,000 अगला, 180 अगला, 1 लाख। नहीं, पहले बताओ, 1 लाख अब नॉर्मल गेन प्लस कितना? 1 लाख ऐसे। दूसरा कितना था? कितना? 40,000। तीसरा 240। और कुछ नहीं था? इसमें कुछ नहीं है। नाउ दिस फाइनल फिगर इज 1 लाख, फाइनल फिगर इज 180, 150, हाँ 150। और दिस फिगर इज 2 लाख, दिस फिगर इज 220, दिस फिगर इज 240। व्हाट इज फाइनल टोटल हियर? 990। गॉट इट? तो हम लिखेंगे क्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर है 990 डिवाइडेड बाय कितना कर रहा हूं मैं? 5 से। क्या वैल्यू आई? 198,000 आ गया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 198,000 आ गया। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी, लेकिन हमें क्या करना है? निकालना है कैपिटल एसेट्स माइनस कैपिटल करके। बता कितना? 20 लाख माइनस 5 लाख, तो क्या वैल्यू आ गई? 15 लाख। इंटू क्या करेंगे? रेट अपॉन में 100, यही तो है शायद। तो कितना हो गया? 15 लाख इंटू 10/100 करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1,50,000 आ जाएगी। तो व्हाट इज दिस? हाँ जी बेटा बोलिए। कैपिटल वाला पार्ट वापस समझा दो। अरे भाई, कैपिटल आपकी टोटल एसेट्स 20 लाख की है। क्वेश्चन में है या नहीं दे रखा? हाँ 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 हाँ। और कैपिटल, और आपकी लायबिलिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5 लाख। अच्छा ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करेंगे? एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे, कैपिटल तो आ सर जाएगा। आउटसाइड लाइबिलिटीज है। आउटसाइड लायबिलिटी तो माइनस करते हैं, इनसाइड लायबिलिटी तो कैपिटल होती है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? 48,000। व्हाट इज
48,000 इंटू ईयर्स परचेज कितना बोले? पी कितना आ गया? 144। इज इट योर गुडविल? नाइस, हो गया आपका आंसर, कर लिया। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आपके सामने मैंने यहाँ करके दिखाया है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको सिखाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, सुपर प्रॉफिट। इस पर डिस्कशन करते हैं, कैसे करते हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। शुरू करा इसने 18 बर्थडे पे, इसके पापा ने, वेदिका के पापा ने इसको दे दिए खूब सारे पैसे और बोला बेटी जा उड़ा। पापा का मतलब ये था कि भाई खर्च कर इसको, कुछ भी जो तेरे पसंद की चीज हो ले। इसने पापा के बात का लिटरली मीनिंग लिया, ये लड़की छत पे गई, उड़ाना शुरू कर दिया, ऐसे करके उड़ाने लग गया। ये 18 साल 19 साल वाले लूट रहे हैं, हेलीकॉप्टर के लूट रहे हैं, लूट लूट के ले जा रहे हैं। 500 के नोट, हजार 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 का नोट तो होता नहीं, अब 2000 का भी नहीं होता। ठीक है, कुछ 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, जो 2000 के नोट भी उड़ाती है। उड़ाए 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 खूब उड़ाए। अब वो B12 और D3 की डेफिशिएंसी थी, थक गए हाथ उड़ाते उड़ाते। सुबह से शाम हो गई, थक हार के नीचे आती है ये। जब ये नीचे आती है तो इसके पास ना कितना बचा है, इसके पास 60 लाख अभी भी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 60 लाख। और ये बोलती, नीचे लूटने वाले बोलते हैं दीदी कितने उड़ाए तुमने, कितने पैसे दिए तुम्हारे पापा ने? इसने कहा ये जो मेरे पास बचा हुआ ना, ये मेरे पापा ने जितने दिया था ना उसका सिर्फ 15% है। 15% तो चलो ज्यादा जोर पड़ता है दिमाग पे, तो बोलते हैं ये मेरे पापा ने जितने दिए थे ना उसका सिर्फ 10% है ये। कितने मेरे पास अभी बचा हुआ है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसके पापा ने कितने दिए थे उड़ाने के लिए? कैसे निकाला? हमने माना 100 रुपीज पापा ने दिया था। 10/100 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 60 लाख रुपीज हो जाएगा। व्हाट इज एक्स? 60 लाख इंटू 100/10 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 करोड़ रुपया इसके पापा ने इसे दिया उड़ाने के लिए। इसे उड़ा लिए। 5 करोड़ 40 लाख रुपीज ने सुबह से शाम तक उड़ा दिए, है ना। क्या पुलिस वाले, क्या कोई कोई सब उड़ा रहे पैसे, सिक्योरिटी गार्ड वेलकम अच्छा है। वो जो रिपोर्टर है वो भी उड़ा उड़ा के पैसे जेब में रख रहे हैं। जो इसका इंटरव्यू ले रही छत वो भी नोट ऐसे खींच के जेब में रख रही है। एनीवे, मजाक अपनी तरफ है। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई अमाउंट गिवन है तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था वो आप निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। यही है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इसी को कहते हैं। मैं आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं। मान लिया जाए कि आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना है, 5 लाख रुपया है। गॉट इट? योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 5 लाख रुपीज। और इंडस्ट्री का जो रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, 10% है। यानी कि कोई भी इस इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा तो उसे 10% तो मिलना ही मिलना है। इसका प्रॉफिट है 5 लाख और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसके हिसाब से वेदिका का कितना पैसा लगा होना चाहिए बिजनेस में, कैसे निकालूंगा मैं ऐसे निकालूंगा क्या, 5 लाख इंटू 100 अपॉन में रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 लाख। यानी कि अगर 5 लाख इसका प्रॉफिट आया है तो डेफिनेटली वेदिका ने कितना पैसा लगाया होगा, 50 लाख लगाया होगा इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से। लेकिन वेदिका ने तो सिर्फ 30 लाख ही लगाया था। मतलब इसने 30 लाख लगा के कितना कमाया, 5 लाख। जबकि बाकी लोग 50 लाख लगा के कितना कमाते, 5 लाख। हाउ बेटर शी इज फ्रॉम अदर्स, कैसे पता लगाएंगे, है ना। यही तो है। कितना, इसकी इसकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 50 लाख। इसका एक्चुअल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 30 लाख। तो गुडविल कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एंड यू विल गेट द गुडविल। ये तरीका होता है। तो इसे स्टेप में सीखते हैं। एक बार नोट्स देख लीजिए अपने पास, स्टेप में सिखा रहा हूँ इसको। आपको ये समझ में आ रहा है कि 100 अपॉन में रेट क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर कंडीशन में आपने रेट अपॉन में 100 करा हुआ होता है, लेकिन यहाँ आप 100 अपॉन रेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, बस वही और कुछ नहीं। लोग रटते हैं और रटने के बाद गलती कर जाते हैं। आइए देखें जरा, कौन से पेज पे देखिए फॉर्मूला इसका। इसे, इज दैट क्लियर टू यू, समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। अच्छा। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है, कोई बच्चा पीछे से, हाँ जी बोलो। आइडेंटिफिकेशन, अगले कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट्स या लायबिलिटीज गिवन होंगी। स्टेप्स,
कैसे स्टेप निकाल रहे हैं? सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। क्या ये देखिए यहाँ पर स्टेप्स टू बी फॉलोड। सबसे पहले स्टेप क्या लिखा आपने? कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 क्या कर दिया? कैलकुलेट कैपिटलाइज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट करके। 100 अपॉन में कौन सा रेट करके? नॉर्मल रेट करके। ऐसे नहीं, अभी सिखाया था रीजन आपको। तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास? कैलकुलेट कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकाल लीजिए। और नंबर 4 में गुडविल क्या हो जाएगी आपकी? कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल, दैट्स योर गुडविल। इतना आसान है करना। अब आओ मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। तो अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट के आसपास घूमते थे, अब हम उसे किनारे कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी एक्चुअल है और कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी प्रोजेक्टेड है, उसका कंपैरिजन करके क्या निकाल रहे हैं? गुडविल निकाल रहे हैं। बस इतना ही है। बहुत आसान होता है गुडविल का चैप्टर, अगर आप रटे ना उसको तो। अब अपनी बुक दिखाइए जरा, देखिए कैसे करते हैं इसको। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको भी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 उठाइए अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28। ये स्टेप्स जो भी हैं सर आपके नोट्स में। हाँ जी बोलो। सर जो ये स्टेप्स हैं नोट्स पे कहाँ लिखते हैं ये? हाँ दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं स्क्रीन पे नोट शेयर कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट। ये दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ? कैन यू सी दिस? यस जहाँ सर। कर्सर घूम रहा है मेरा, ये रहा। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नेट एसेट्स भी बोलते हैं। वैसा करके है। ठीक है जी। अब देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ये कौन से पेज पे गिवन है आपको? पेज नंबर 2 पे गिवन है। बस इतना। ठीक है, करें? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने लेके चल रहा हूं मैं। एंड पेज नंबर आपका है ये 2.35 बुक का। पुनीत तरुण का क्रेडिट बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट इज 2,50,000 ईच। चीज की बात कर रहे हैं, ये कैपिटल की बात कर रहे हैं। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस इज 30/20 है। फर्म की कोई लायबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है? देखो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इनकी? 2,50,000 इंटू 2 प्लस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है इनका? 30,000 प्लस 20,000। इज दैट ओके? भाई एक बंदे की कैपिटल 250 है तो दो की कितनी होगी? 5 लाख। इसका करंट अकाउंट का बैलेंस, इसका करंट अकाउंट का बैलेंस, टोटल आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5,50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से चल रहे हैं। आगे बोलता है क्या? द रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज व्हाट? 1 लाख। यहाँ तक कहानी ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर आपसे बोल रहा है क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? इंडस्ट्री का 10% है। तो मुझे बताइए अब मैं कैसे निकालूंगा इसको? ऐसे निकालूंगा ना, 1 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10। ऐसे करके निकालूंगा। व्हाट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? मतलब प्रोजेक्टेड, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट? 10 लाख। नाउ व्हाट इज गुडविल? कैपिटलाइज वैल्यू कितने की थी? 10 लाख की थी। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की थी? 5,50,000 की थी। भाई व्हाट इज योर गुडविल? 4.5 लाख होगी गुडविल आपकी, 4.5 लाख की। दैट्स योर आंसर। इतना आसान। ये सब तो करना है हमने। 4 स्टेप हैं, इन्हीं को फॉलो करना है, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन सर ये नंबर 28। कैलकुलेशन में हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट निकालने के बाद जो आपने 2,50,000 ये में ये दे दिया। ये क्या किया आपने? कौन सा वाला पार्ट बोली? ये वाला, ये
हाँ हाँ हाँ। ये कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? लायबिलिटी साइड से, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस। तुम शायद भूल रहे हो त्विषा, तुमने ना रिवीजन बिल्कुल नहीं करा है। आई जस्ट शो यू। ये दिख रहा है यहाँ पर सामने, आपके सामने क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैन यू सी दिस? यस सर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, रिजर्व, हाँ। सरप्लस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे तो निकाली हमने। यहाँ हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, इस क्वेश्चन में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन थी, ऐसे निकाल दिया। भाई ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, दो कैपिटल, और ए का अच्छा, करंट अकाउंट और बी का करंट अकाउंट, और कह रहे लायबिलिटी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो माइनस तो जीरो कर दो। जीरो करने की जरूरत ही नहीं कुछ, हम तो माइनस करना ही नहीं कुछ, हम तो लायबिलिटी साइड लेके चल रहे हैं ना। अगर एसेट्स दे रखी होती तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते। यहाँ तो कैपिटल को जोड़ दिया, आपका काम खत्म हो गया, तो अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यू गॉट दिस वैल्यू। और फिर वो जो कैपिटलाइज वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके क्या निकाल लिया आपने? गुडविल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 करिए। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से करिए। व्हाट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इन द क्वेश्चन? कैसे निकाला, कैसे निकाला बता, मुझे बता ना, क्या क्या जोड़ा बता। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस, अरे बहुत ज्यादा है, तो 59,000 डिवाइडेड बाय 5। व्हाट इज दिस टोटल? 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 5 5,400। अरे जय गुरु, क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? अच्छा अब ये देखिए, 52,200। व्हाट इज द रेट गिवन टू यू? 20%। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 2,61,000। ओए, एंड व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड? कैसे निकाला? गिवन है नेट, क्या बोला? नेट एसेट्स, वही चीज है ये। कितना दे रखा है? 2 लाख दे रखा है। नाउ हाउ विल आई कैलकुलेट दिस? 261 माइनस 2 लाख करूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 61,000। इजी, हो गया। क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ, कितने लोगों ने ठीक किया था इसको? किया था, वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चे चतुर बन गए। 27 और करिए, फिर मैं कैपिटलाइजेशन करता हूँ सुपर प्रॉफिट का। 27, हरी आप, 27 करेंगे, बोला हमने। 27, 27 क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? 27 में ये तो करना ही नहीं है आपको। क्या कैपिटलाइज वैल्यू कितनी गिवन है? 7,50,000 गिवन है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में? कैसे निकाला? एक की कैपिटल जोड़ दी, दूसरे की कैपिटल जोड़ दी, टोटल कितना हो गया? 5 लाख हो गया। और व्हाट इज गुडविल? 750 माइनस 5 लाख, व्हाट इज योर आंसर? 2,50,000। दैट्स इट, खत्म, इतना आसान। ठीक है जी। क्या सीखा आपने? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सीखा। ठीक, चलिए अब जरा सीखते हैं क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर मुझे आपको एक एडजस्टमेंट सिखानी है, कौन सी वाली? कि अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर, ये भी किया था हमने पिछली क्लास में, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं किया था? ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। अगर तुम मुझे 2 घंटे का टाइम दो ना, तो ये हो जाता है सारा काम। पता है, मेरा चैप्टर 2 क्लास में खत्म हो जाए। तुम लोग मानते नहीं हो, पता नहीं क्यों। आइए देखें, स्टेप नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इशिता तुम बोल रही थी, देखिए जरा, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, निकाल लिया। नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100 बोल के निकलेगा। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट वो निकलेगा क्या? एक्चुअल एवरेज
प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे निकलेगा। नंबर 4, आ जाइए भाई गुडविल। अब जरा ध्यान देखना, अगर आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, तो कैसा करेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज करेंगे एंड दैट्स डन। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ गया क्या, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो क्या करेंगे आप? गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम? 100 अपॉन में नॉर्मल रेट करते हैं, डन, खत्म। यानी कि सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सिर्फ स्टेप का डिफरेंस है। अगर बोले सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालिए, तो सुपर प्रॉफिट इन 2 ईयर्स परचेज करेंगे। और अगर बोले क्या कि कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट करना है, तो लो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट करोगे, हो गया कैपिटलाइजेशन। कितना आसान। सर, हाँ जी, ये सेकंड स्टेप क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। क्या तुम्हें सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स नहीं मालूम है? पता है। वही है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, नो। अच्छा, चलिए अब जरा देखिए आप लोग, अपना एक अपनी बुक खोलिए जरा, आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। आप लोग एग्जांपल नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये लीजिए, इसे करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 करिए, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 30 करके दिखाइए फटाफट से, मुझे बताइए। टेल मी द इन्फॉर्मेशन, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन 30, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की? 4 लाख गिवन है। ईशा देख पा रही हो क्या कर रहे हैं हम लोग? ये सब गड़बड़ है। अच्छा, यस सर। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्वेश्चन? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में? और 40 40 लाख की एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया? माइनस 7,20,000। 7,20,000 माइनस कर दिया, इनटू व्हाट इज द रेट? 10 अपॉन 100। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू? 32,80,000, 10 upon 100, what is the value? 3,28,000. Now, what is super profit? 4 lakh minus 3,28,000. क्या वैल्यू निकल कर आई? हाँ, 72,000 इज योर वैल्यू। नाउ अगर आप मेथड 1 करते हैं सिर्फ सुपर प्रॉफिट पे, क्या बनेगा? 72,000 इंटू ईयर्स परचेज कितना? तो क्या वैल्यू आ गई? 2,16,000। लेकिन अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो क्या लिखेंगे? 720 इंटू 100 अपॉन में 10, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 7,20,000। ये आपके आंसर हो गए, खत्म। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना आसान, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो भी आपने कर लिया। ये तो दोनों में निकल आता है साथ साथ, इसलिए कैपिटलाइजेशन मेथड इज वेरी इजी। सिर्फ आखिरी का स्टेप बदल जाता है और आपका आंसर निकला। बोलिए क्या बात है? सर आपने ये 7,20,000 कहाँ से निकला? 720 कहाँ से निकला? ये हाँ, यस सर। ये कैसे निकला? सॉरी, 720 नहीं, 720 नहीं बोलेंगे इसको, सुपर प्रॉफिट है 72,000, हाँ ऐसे, ऐसे हाँ ठीक। निकला है। 720 नहीं था, 72,000 था। यू गॉट योर आंसर, ठीक है। सर आपको 7,15,000 फर्स्ट पार्ट का है, सेकंड पार्ट का है। हाँ, ये तो ये जो भी था, मतलब ये वाला जो था ये बी पार्ट का आंसर है और ये ए पार्ट का आंसर है, ऐसा करके ये जो भी होगा, मतलब अगर कैपिटलाइजेशन, सॉरी, सुपर प्रॉफिट था या सिर्फ सुपर प्रॉफिट था, ऐसा करके निकला आंसर। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, दोनों ठीक है जी। हाँ, अच्छा, चलिए अब आप क्या करिए, अपनी शीट की तरफ चलिए जल्दी से, जो आपको नोट्स गिवन है उसकी तरफ चलिए। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू स्टॉक व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना? कि अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, वाइस वर्सा, हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन, वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और ये टेबल की फॉर्म में दे रखा है आपको, लेकिन ये बनता कैसे का रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको हमने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, इसे यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए कैसे,
क्या सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला जो आपने बचपन में सीखा था वो था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? एवरीबडी इज ओके विद दिस? मतलब जनरली मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलता हूँ उसको। अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे, हम सीधा प्रॉफिट बोल रहे हैं नॉर्मल तरीके से। मान लिया जाए नेट सेल्स मेरे पास है 20 लाख रुपए की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरे पास 12 लाख रुपए का। व्हाट इज माय प्रॉफिट? दैट्स 8 लाख रुपीस। यहाँ तक ठीक है कहानी? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके निकलती है। मान लिया जाए ये है 5 लाख का, ये है 7 लाख का, ठीक है, 12, और ये है 10 लाख का, ठीक है जी। तो 17 और 5 कितना? 22 लाख, ठीक है। नहीं, 22 ज्यादा हो गया। मान लो इसको मैं करता हूँ 3 लाख, इसको करता हूँ 4 लाख, इसको करता हूँ 5, 5 और 9, 3, 12 लाख, 12 लाख, और ये करता हूँ 4 लाख। व्हाट इज माई आंसर नाउ? हमें चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें 12 लाख चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 4, 3, 7, 7 लाख। नहीं, 9 कर दें, 9 और 4 13, 3 16। हाँ, अब हमारे पास निकल कर आई है, करेक्ट। आपका क्वेश्चन आपसे कहता है कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2 लाख। क्या बोला? ओपनिंग स्टॉक क्या बोला क्वेश्चन ने? ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 2 लाख। इसका क्या नतीजा निकल रहा है? ये वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 5 लाख। ये कितना हो गया? 4 लाख। ये कितना? 9 लाख माइनस 4 लाख। ये वैल्यू कितनी होगी बताइए? कितना हो गया? 14 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाए तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी कितने से? 2 लाख से। और यहां अगर मैं 14 रख लूंगा, यहाँ 14 रखूंगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल बी दिस वैल्यू? कितनी हो जाएगी वैल्यू ये? 6 लाख। तो जब मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो क्या हुआ? जब मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो क्या हुआ? प्रॉफिट प्रॉफिट क्या हो गया मेरा? डिक्रीज। पर ये प्रॉफिट का डिक्रीज क्या नॉर्मल था? नहीं, ये अब है। नॉर्मल प्रॉफिट तो मेरे ऑपरेशन से होना चाहिए ना, एक्टिविटी से होना चाहिए। कैसे ठीक करूंगा इसको मैं? ऐड करके। यानी कि आपने सीखा कि अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे उसको? ऐड करके ठीक करेंगे, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया? बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट घट गया ना। और गुडविल की कैलकुलेशन में तो प्रॉफिट की फिगर को आपको नॉर्मल रखना होता है। तो हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट को ठीक करने के लिए। अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि ओवर ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ठीक। अच्छा, अब इसी को देखो, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाए तब आप क्या करेंगे बताइए मुझे? कैसे ठीक करेंगे उसको? लेस करेंगे। कितना आसान है। मतलब आप इस लॉजिक को लगा के चल सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रहा, टाइम बचेगा हमारा। यानी कि ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ जाए तो ऐड कर दो, घट जाए तो माइनस कर दो, यू विल गेट योर करेक्टेड प्रॉफिट। इसका उल्टा, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाए? ओवर वैल्यूड हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे उसको? लेस करके। और अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाए? अंडर वैल्यूड हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे उसको? ऐड करके। ये उल्टा रिलेशनशिप है। वो कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वही रिलेशनशिप मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके नोट्स में दिखा रखा है। लिखिए जरा ये रहा। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, नोट्स देख रहे हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज, यानी कि प्रॉफिट डिक्रीज। कैसे ठीक करेंगे? ऐड कर दीजिए। उल्टा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड तो प्रॉफिट क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज तो प्रॉफिट इंक्रीज कैसे करेंगे? डिडक्ट करके। और क्लोजिंग स्टॉक में इसका उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो आप क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉस हो क्वेश्चन में तो भी सेम रहेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है? अब हम लिखेंगे ऐड टू द लॉस, या लिखेंगे डिडक्ट फ्रॉम लॉस। ऐड टू लॉस, डिडक्ट टू लॉस, ऐसा करके चलेंगे। अच्छा, नीचे देखिए,
इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो जो स्टॉक होगा उसको क्या मान के चलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक मान के चलेंगे। और बात समझिए, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, पिछले साल का क्या, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, अब जब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करिए, पेज नंबर 2 पॉइंट कितना बोले, 34, इसको करिए क्वेश्चन नंबर 22। अब आप लोगों को पेज नंबर 2.19 में जाके इलस्ट्रेशन 15 इलस्ट्रेशन 16 करना है, ठीक है। ये करिए, इलस्ट्रेशन 16 में करेक्शन करिएगा। जो आपको दे रखा ना कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 220, मेक इट 120। सर मेरा नॉर्मल तो अगर वैसे करके किया तो 40% आ रहा है। हाँ, तो गलत ही आएगा ना वैसे तो करके, अच्छा ठीक है। करेक्शन कर लीजिए उसकी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना कर लेंगे आप? 120 करेंगे, तब बनेगा आपका आंसर, ठीक है। मुझे फाइनेंशियल ईयर बताइए बेटा फटाफट से, इधर से, डॉक्टर वेदिका, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 से 23, 23 से 24, ऐसा है? अभी क्या बोल रही हो यार तुम? 21 भी है। अब वैल्यू बताइए कितना है प्रॉफिट? 70,000। अगला, अगला, अगला 1 लाख। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये लॉस है तो लॉस है। अब इस पे कोई एडजस्टमेंट है पहले वाले पे? क्या लिखा है बताओ? एबनॉर्मल गेन -10,000। अगला बोलिए, जोड़ दिया एबनॉर्मल लॉस। अगला बोलिए। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, अरे भाई बात सुन लो, किसी से दोनों। रिपेयर थी 50,000 की, रिपेयर को आपने क्या मान लिया? एसेट्स मान लिया। तो अगर रिपेयर को एसेट्स मान लिया, तो आपने यहाँ प्रॉफिट लॉस में से तो माइनस करा ही नहीं उसको, पहली चीज। पर एसेट्स मानने पे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, क्या होगा? तो मुझे बताइए, 50,000 की एसेट्स आपने मान ली, उस पर 12% कर रहा हूँ, और इंटू कौन सी डेट को रिपेयर हुई थी वो? 1 जून को। जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने का? 10/12, कितनी वैल्यू आ जाती है? 5,000 आ जाती है। यानी कि इस साल माइनस करेंगे कितना? 50,000, क्योंकि आपने एक्सपेंस नहीं माना तो एक्सपेंस मानिए, और जो फालतू डिप्रेशन लगे था उसे जोड़ दीजिए। ऐसा कर लिया, दिस इज ओके। हाँ सर बोलो। बट जो ये बैंक हमें डेबिट किया है वो 1 जून 2022 में किया है, आप 23 में क्यों बेटा 2022 अप्रैल नहीं है, 2022 जून है, तो वो तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगी ना। कैसे? अच्छा, 2022 अप्रैल से शुरू होता है। हाँ अप्रैल, मई और जून, जून 2022 इसी में तो आएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में। जून 2022 विल बी इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ना कि पिछले। वो तो मार्च में खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर। ओ मार्च हाँ पहले आता है, जून पहले आता है। हाँ, दिस इज ठीक है। ओके। यस आपने 5,000 का डिप्रेशन एड बैक कर दिया। अगले साल 50,000 का 12% कितना था? 6,000। यहाँ 6,000 ऐड कर देंगे। और कुछ था क्वेश्चन में? और कुछ नहीं पता सर चल रहा? आपने -50,000 क्यों किया? अरे बेटा समझ, हाँ हाँ आपने हाँ हाँ। क्या किया कि एक रिपेयर थी मशीनरी की, जिसे आपने एक्सपेंडिचर माना था, एक्सपेंडिचर ना मान के आपने क्या मान लिया? उसे एसेट्स मान लिया। तो आपने तो प्रॉफिट लॉस से माइनस ही नहीं किया उसको। अब हम प्रॉफिट लॉस हाँ। से माइनस कर देंगे। अब वो एसेट्स भी नहीं रहेगी आपके, लेकिन उसमें आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा होगा, वो डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे। पहले जून से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया, फिर यहाँ पर पूरे साल का 50,000 पे 12%, 6,000 जोड़ दिया, ऐसे करके। नाउ व्हाट इज योर फाइनल फिगर? 80,000। व्हाट इज योर फाइनल फिगर? अच्छा, सर सिक्सटी ऊपर थाउजेंड है। 60,000। 60,000। व्हाट इज योर फाइनल फिगर? माइनस, कैसे 1 लाख? हाँ 1 लाख, 1 लाख। और ये कितनी होगी? 150। एवरेज कितना, टोटल कितना हो गया? कितना? वेटेड एवरेज भी है? हाँ तो बताओ वेट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 3 7 9 10। ये कितना हो गया? 60,000। ये कितना हो गया? 240,
ये कितना हो गया? 3 लाख ब्रैकेट में। ये कितना हो गया? 6 लाख। व्हाट इज योर फाइनल टोटल? 6 लाख। चलिए अब बताइए मुझे। सर वेट, हाँ जी बेटा बोलो, बोलिए। सर ये 2023 और 24 में 6000 प्लस क्यों किया आपने? भाई आपने जिस मशीन को एसेट्स मान लिया था, उसमें पहले साल डेप्रिसिएशन 5,000 लगा, हाँ फिर अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा 6,000 हाँ। का, तो इसलिए स्ट्रेट पांच लाइन हजार मतलब वहां में चेंज होता है ना? हाँ। नहीं, रिटर्न डाउन में चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन में तो सेम रहता है। तो फिर 6000 क्यों लिखा है? 5000 होना अरे भाई चाहिए। 50,000 का 12% Six- कितना होगा? 50,000 का 12% ओ ओ सिक्स ठीक है ठीक है सिक्स सर। थाउजेंड तो होगा। और जो वो उसका था 5,000, वो तो हाँ 10 महीने के लिए निकाला था, इसलिए ऐसा करा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 6 लाख अपॉन में 10, तो कितनी वैल्यू निकली? 60,000। व्हाट इज गुडविल? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज, कितने की? वेटेड एवरेज प्रॉफिट 60,000। व्हाट इज ईयर्स परचेज? तो व्हाट इज योर आंसर? तो अब आप अपनी बुक पे सारे क्वेश्चंस, सारी इलस्ट्रेशन, सारे बैक क्वेश्चंस, और क्या कर पाएंगे? फील्ड के 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें करेंगे। इन्हें करने में आपको बहुत आनंद आएगा। ये वाले 3 क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2, 3। और इनसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब आपने वाकई कुछ सीखा है, वो इन तीनों क्वेश्चन को करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपने सीखा नहीं सीखा, ऐसा करके। तो ये चैप्टर भी खत्म हुआ, अब आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, है ना? और तीसरा चैप्टर बहुत छोटू सा है। कौन सा वाला? चेंज इन पीएसआर। अगर आप लोग मान जाएं 2-2 घंटे की क्लास के लिए, तो वो भी 2-3 क्लास में खत्म, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए, अब गुडविल से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। गुडविल से रिलेटेड कोई डाउट, या फंडामेंटल से रिलेटेड कोई डाउट? मोर स्टडीज, मोर कंफ्यूजन? नो स्टडीज, नो कंफ्यूजन।